नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। तो आप हैं आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस में भी। तो आज आपके सामने एक सिनेरियो ऐसा दे रखा है जिसके अंदर आपको ज़्यादातर कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है, या इस तरीके के सवाल आपके सामने आ जाए तो आप किस तरीके से इसको बहुत मिनटों के या सेकंडों के समय में किस तरीके से डील करेंगे। तो बच्चे सवाल ये दे रखा है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ जीनोटाइप इन द केस ऑफ मल्टीपल एलील्स, कि मल्टीपल एलील्स के केस में आपको जीनोटाइप का नंबर फाइंड आउट करना है। कभी 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 ऐसा होता है ना कि एक कैरेक्टर एक से ज्यादा दो से ज्यादा एलील से कंट्रोल होता है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो एलील से कितने तरीके के जीनोटाइप बन सकते हैं। तो इसका सीधा सा सरल सा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है भैया। क्या याद रखना है फॉर्मूला याद रखना है क्या, n/2 ब्रैकेट में n+1, n/2 ब्रैकेट में n+1, जहां पर n का मतलब होगा जितने एलील्स इन्वॉल्व हुए हैं। लेट्स से टेक एन एग्जांपल कि ब्लड ग्रुप के अंदर कितने एलील्स होते हैं भैया, ब्लड ग्रुप्स के अंदर 3 एलील होते हैं, तो n की वैल्यू 3 हो जाती है। इसी सूत्र के अंदर आप इस संख्या को रखेंगे क्या, n/2 और n+1 मतलब कितना 3/2 और विद इन ब्रैकेट कोष्टक के अंदर कितना 3+1, तो भैया कितना हो जाता है 3/2, 3 और 1 4। यहां पर यदि हम इसको कैंसिल कर दें, यदि हम इसको इस तरीके से कैंसिल कर दें तो भैया यहां आ जाता है 3 दूनी 6 आंसर। और भैया आपके सामने दिए गए ये एलील्स कितने हो गए, एलील्स से बना हुआ जीनोटाइप कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, इसके अलावा यहां पर एक ट्रिक और मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें आपको भाई इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़े कि कोई भी अननोन जीनोटाइप दे दिया और आपसे पूछा कि F2 जनरेशन के अंदर इस प्लांट की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने प्लांट बनेंगे, कि F2 जनरेशन में कितने प्लांट बनेंगे। एक डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर तो भैया बनते हैं 16, ट्राइहाइब्रिड में कितने बनेंगे, टेट्राहाइब्रिड में कितने बनेंगे। सरल सा आंसर। टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन जीनोटाइप इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन के अंदर किसी भी प्लांट की फ्रीक्वेंसी जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो भैया देखो ये दे रखा है आपको जीनोटाइप। इस जीनोटाइप में आपको ये देखना है कि कितने जोड़े हैं, उस जोड़ों में से होमोजाइगोट कितने हैं और हेट्रोजाइगोट कितने हैं। भैया होमोजाइगोट के लिए आप संख्या रखेंगे 1/4 और होमोजाइगोट हेट्रोजाइगोट के लिए जो संख्या रखेंगे वो रखेंगे आप 2/4। आपको 2/4 रखनी है, इसको कैंसिल करके काट करके 1/2 नहीं करना है, 2/4 ही लिखना है। तो देखो यहां पर एक ये हेट्रोजाइगोट हो गया भैया, ये कौन सा हो गया, ये हो गया हेट्रोजाइगोट, ये हेट्रोजाइगोट और ये दोनों होमोजाइगोट। तो भैया हेट्रोजाइगोट की संख्या कितनी हो गई, हेट्रोजाइगोट की यहां संख्या हो गई कितनी, हेट्रोजाइगोट की संख्या भैया यहां पे कितनी हो गई, यहां हो गई n। यदि ऐसा है तो यहां पर हम फॉर्मूला सिंपल सा रख देंगे कि ये भी हेट्रोजाइगोट, तो हेट्रोजाइगोट के लिए रखोगे 2/4, दूसरा जोड़ा भी हेट्रोजाइगोट तो 2/4, अगला जोड़ा हेमोजाइगोट तो 1/4 और अगला जोड़ा भी होमोजाइगोट तो 1/4। भैया आपको कुछ भी कैंसिल वैंसिल नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देने तो आंसर आ गया, तुम्हारा उत्तर आ गया 2 दूनी 4 और यहां 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो 16 का वर्ग कितना हो गया, 16 का वर्ग हो गया भैया 256। तो 256 पौधों में से 4 पौधे इस जीनोटाइप के बनेंगे। भैया ये है आपका होमवर्क। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे आप, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। और इस तरीके की ट्रिक आपको यदि पसंद आई है तो सेशन को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।